दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ यह लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि किससे बना हुआ है बच्चों ये मंदिर जो है हिडिंबा देवी का, ये जो बना हुआ है लकड़ी से, ठीक है। और 4 मंजिल ये बनी हुई है। किस वृक्ष की लकड़ियों से बनाया गया है ये मंदिर? चीड़ वृक्ष की लकड़ी से, ठीक है। इसके द्वारों पर, द्वार मतलब जो दरवाजे का जो एंट्री पॉइंट होता है हमारा प्रवेश द्वार, उस पर नक्काशी का जो काम है वह कई 100 बरस पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब उसका जो शेप है, उसका जो आकार है बच्चों, वो ऐसा है कि वो चूल्हा जैसा प्रतीत होता है। चूल्हा तो आप सभी के घर में होगा, अगर कोई गांव वगैरह में रहता है तो चूल्हे तो सबने ही देखे होंगे। तो उसका जो आकार है वो ऐसा लगता है जैसे देवी का चूल्हा है, इसीलिए उसको किस नाम से जानते हैं? देवी का चूल्हा के नाम से, ठीक है। कहते हैं कि हिडिंबा देवी मनुष्य को भून भून कर, ठीक है, मतलब वो मनुष्यों को पकड़ के उनको भून भून कर खाती थी और अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनोरिकी का छोटा मंदिर है, ठीक है। किसका? मनोरिकी का। विशेष सुंदर भी नहीं है, मतलब वो ज्यादा सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण यह विशेष महत्व रखता है, ठीक है। हमने बताया था ना पिछली कक्षा में कि मनु का एक मंदिर भी है जो संसार में पहला मंदिर है। तो ये जो है मंदिर इतना सुंदर नहीं बता रहे हीरानंद जी, अज्ञेय जी। तो वो बोल रहे हैं कि इतना सुंदर नहीं है, पर केवल मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण ये जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं मनाली आया तो था स्वास्थ्य लाभ करने, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा यह थी कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूंगा। वो मनाली किस लिए गए थे? अपने स्वास्थ्य को ठीक करने, स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा उनकी क्या थी कि वो वहां पर जाकर एकांत में अपना एक उपन्यास लिख ले, क्योंकि वो तो लेखक थे। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ था। जब वो जेल में थे तो उन्होंने उस उपन्यास का ढांचा, मतलब होता है बच्चों रूपरेखा, ठीक है। तो जब वो जेल में थे तो उसकी रूपरेखा उन्होंने वहां पर तैयार कर ली थी। सॉरी। और वह मैंने अंग्रेजी में पूरा भी लिख डाला था, लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे यह भी दिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है। लड़कपन मतलब बचपना। तो जेल के उस अंदर जब वो थे तो उन्हें ये लगा कि अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है उपन्यास, इसमें थोड़ा सा बचपना है। एक बड़े कैनवास पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी, ठीक है। उन्होंने जो है एक विद्रोही के बारे में जो अपने इस उपन्यास में लिखा था, और जहां तक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था। जिस भूमि पर वह खींचा गया था भारतीय समाज और संस्कृति, ठीक है। किस भूमि पर खींचा गया था? भारतीय समाज और संस्कृति के ऊपर जो विद्रोह होता है उस पर। उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था, मतलब वो अधूरे ज्ञान के आधार पर उन्होंने वो उपन्यास लिखा था, इसीलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। परिष्कार मतलब उसमें सुधार करके, जो मेरा नया अनुभव है मैं उसके आधार पर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन और थोड़ा बहुत सुधार करके उसे हिंदी में लिखना चाहता था। ये कौन बोल रहे हैं? अज्ञेय जी। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली
में आ जमा था। ठीक है, उन्होंने जो है उपन्यास को वो जीवन दर्शन मानते थे। ठीक है, उन्होंने इस दृष्टि से उसे लिखा था। मनाली की अपनी स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। ठीक है, दृष्टि मतलब जो ऊपरी छोर जो है वो देवताओं के कारण ही नहीं बल्कि उसका सौंदर्य ही अलग है, इसीलिए भी वो प्रसिद्ध है। दृष्टि क्षेत्र में सिंकचे ही सिंकचे देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थी। सिंकचे क्या होते हैं बच्चों? सिंकचे होता है सलाखे। ठीक है, सलाखे ही सलाखे, मतलब वो जेल में थे तो उनकी आदत हो गई थी सलाखे देखने की, और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थी। सिंकचों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में अपने पुराने बंदी जीवन की स्मृतियां निकालता जाता था। मतलब वो जेल में इतने अधिक समय तक रह गए तो उन्हें जो है बच्चों, जो जब वो किसी अच्छी सौंदर्य को भी देखता था तो उन्हें एक बार जो है सलाखों के बारे में ध्यान आ जाता था। ठीक है, उनकी आंखें वो सलाखें जो है कल्पना करने लगती थी, जो वो जेल में थे तब उन्हें वहाँ रहना पड़ा और जो सहना पड़ा वो चीज़ें। ठीक है, जैसे शाही पोशाक में लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई और थिगरों से भूषित गुदगड़ी कूदड़ी को नहीं भूलता। लेकिन मनाली ने उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी थी। वे अपने आप में कटु स्मृतियां मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढलकर निकलने लगी। मतलब वो वहाँ मनाली को देखकर जो है वो थोड़ा बहुत अपने उसको भूल गए थे और वो सुंदरता में ढलकर निकलने लगी थी बाहर। अगले दिन प्रातःकाल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया है। समकक्षी मतलब बराबरी का, उनके समान स्थिति का। ठीक है, स्थिति का सृष्टा हो गया है। वह लिखने लगा। सृष्टा मतलब रचना करने वाला। ठीक है, वो मानने लगे थे कि वो भी देवताओं की उस बस्ती में जाकर देवता के ही बराबरी के हो गए थे, रचना करने लग गए थे, वो अपना उपन्यास लिखने लग गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ नंबर 14, देवताओं का अंचल कुल्लू। ठीक है, जिसमें जो है कुल्लू के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।